क्लास, चलें स्टार्ट करें। 30 स्टूडेंट्स आ गए हैं। क्लास 2 मिनट के लिए आप लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। शाबाश शाबाश शुभम, वेरी गुड। वीडियोस फटाफट ऑन कर लो 1-2 मिनट के लिए। क्लास इसके जो नोट्स हैं मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है जी। हाँ जी गगन जी। मैं क्या ऑटोमेशन ਤੇ ਕਰਾਤੀ ਇੱਕ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੂਪਿੰਗ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਰ को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਜਦਾ। ठीक है। हाँ जी क्लास, तो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्रेसिंग मोड्स। क्लास इसके जो नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है जी। अब लास्ट इससे जो प्रीवियस टॉपिक था वो था हमारा टॉपिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि इंस्ट्रक्शंस लिखने का फॉर्मेट क्या था। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि 3 फील्ड्स हैं। वन फर्स्ट जो फील्ड है दे डिफाइन द ऑपरेशन, दैट इज ओपीआर, ऑपरेशन कोड, राइट। अब ओपीआर के बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कौन सा फील्ड था हमारे पास, address field. Address field may be your memory location, maybe your you can maybe data from the input port, maybe from some other source, ठीक है जी। And third is the it defines your addressing mode, कि ये इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। कहता अगर हम लोग ये जो एड्रेसिंग मोड्स जो हैं, मैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी माइक्रो प्रोसेसर आए हैं उनमें ये जो 5 हैं ये कॉमन है, ठीक है जी। कहता 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बाद 8088 आया, फिर 801286, 802386, इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर चेंज होते गए। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था उसमें बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी जो कि
8 बिट डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स में कॉपी करने के लिए हमारे पास थी। ठीक है जी। जो सोर्स था वो रजिस्टर भी हो सकता था 8 बिट नंबर का, किसी पोर्ट से डेटा, कोई इनपुट पोर्ट भी हो सकती थी, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो रजिस्टर भी हो सकता था और कोई आउटपुट पोर्ट भी हो सकता था। अब यहाँ पे जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो कई बार ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, जैसे ए बी डेटा, मतलब मेमोरी लोकेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है जी। तो एड्रेसिंग मोड्स एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हमें डेटा को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। डेटा को इंस्ट्रक्शन में डिफाइन करने की टेक्निक्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? एड्रेसिंग मोड्स। वो डेटा जब आप लोग उस एड्रेसिंग मोड में लिखवा रखोगे, दे आर बेस्ड ऑन योर रजिस्टर, तो हम लोग उसको बोलेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन अगर दोनों रजिस्टर हैं तो दे आर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर हम सेकंड की बात करें तो कई बार क्या होता है, हमारे पास मेमोरी लोकेशन है, कई बार डेटा डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कई बार आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, कई बार इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मतलब डायरेक्टली डेटा दे दिया, इनडायरेक्ट वे से कहीं से डेटा लेके आए। ठीक है जी। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन योर इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड्स हमें ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताता है जिनके थ्रू हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं in your instructions, and these techniques are called as addressing modes। ठीक है जी। तो कहता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें या नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो ये जो एड्रेसिंग मोड्स हैं दे आर कॉमन। ठीक है, ये हम लोगों ने ये 5 ही करने हैं। तो फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स आर यूज। फर्स्ट क्या है? रजिस्टर सॉरी, फर्स्ट है मेरे पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। हेलो, हाँ जी क्लास। तो फर्स्ट था हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सेकंड है हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, थर्ड है हमारे पास रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ है हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ है हमारे पास इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। राइट क्लास। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा को डिफाइन करेंगे इंस्ट्रक्शंस के अंदर।
अब हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है क्लास। अब एड्रेसिंग मोड के नाम से ही हमें क्लैरिटी मिल रही है कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, रजिस्टर्स हैं। ठीक है जी। मतलब सोर्स भी आपका एड्रेस, जो सोर्स भी है वो भी रजिस्टर है, और जो आपका डेस्टिनेशन है वो भी रजिस्टर है। इसका मतलब डेस्टिनेशन से या सोर्स से जो डेटा आपस में ट्रांसफर होगा वो रजिस्टर टू रजिस्टर ही होगा। ठीक है जी। कहता है इन दिस एड्रेसिंग मोड्स बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स आर इन जनरल पर्पस रजिस्टर। तो सोर्स और डेस्टिनेशन में जितने भी ऑपरेंड्स हैं, वो ऑपरेंड्स का जो डेटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, in your registers. So both are registers, 8 bit data registers, right class? अब मैं चलता हूं सेकंड की तरफ। इसकी साथ साथ में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी करनी है। ठीक है। एक तो बात ये है कि सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स जो हैं दे आर इन जनरल पर्पस रजिस्टर, राइट। सेकंड जो है, कहता है जो ऑपकोड है प्रोवाइड्स द एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड। कहता है जो ऑपरेशन कोड है वो ही आपको बता देगा कि सोर्स का वाला जो डेटा है वो कहां से लेना है, डेस्टिनेशन का डेटा हम लोगों को कहां से लेना है, उसका एड्रेस भी बताएगा। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में आती हैं दे कंटेन 1 बाइट ऑफ डेटा। 1 बाइट की वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मूव बी कॉमा सी। अब ये मूव हमें ये बता रही है कि जो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, कहां से लेनी है। इसका मतलब वो एड्रेस क्या है, आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। तो वो ये कह रहा है ये जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वो ये कह रहा है कि जो कंटेंट है सोर्स, सोर्स कौन सा है आपका रजिस्टर सी, क्योंकि मूव ये वाला डेटा इस तरफ मूव करेगा, बी वाला डेटा सी में नहीं करेगा, सी वाला डेटा मूव करेगा बी में। तो जो रजिस्टर सी के कंटेंट्स हैं वो कॉपीड होंगे कहां पे, इनटू द रजिस्टर बी। जो जो कंटेंट्स हैं सोर्स रजिस्टर सी के वो चेंज नहीं होंगे, जो कंटेंट्स हैं अपने रजिस्टर बी के वो चेंज हो जाएंगे, राइट क्लास। सेकंड, एड सी का मतलब ये है कि जब ये इंस्ट्रक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होती है, ठीक है जी, तो जो कंटेंट्स हैं रजिस्टर सी के वो जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं टू द अकोमुलेटर में। आप लोगों को याद होगा मैंने ये आपको ये इंस्ट्रक्शन कराई थी कि ये इंस्ट्रक्शन अपने आप में, जब हमारे पास एक ही चीज गिवन है, सोर्स गिवन है, डेस्टिनेशन नहीं गिवन है, तो हमें ये पता है कि ये यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो कौन यूज, किसकी हेल्प लेंगे हम, एक्यूमुलेटर की हेल्प लेंगे। तो कहता है जब इस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करोगे, जो जो सोर्स रजिस्टर सी है उसके कंटेंट्स जो हैं वो अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ ऐड करके जो रिजल्ट है अगेन कहाँ स्टोर होगा, अक्यूमुलेटर में। इसका मतलब डेस्टिनेशन पार्ट हमारा कहाँ से है, एक्यूमुलेटर है। In this case, destination is understood that it is accumulator. Accumulator means your part-time register. ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए ही उसने डेटा अपने पास रखना है, उसके बाद उसके कंटेंट्स फिर वॉश आउट होते रहते हैं। जैसे नए कंटेंट्स आ गए वो उसमें आ गए, पुराने वाले कंटेंट्स वॉश आउट। तो ये टेम्परेरी मेमोरी है, पार्ट टाइम टेम्परेरी डेटा ये स्टोर करवाती है, कौन, एक्यूमुलेटर में। क्लास ये इंस्ट्रक्शन क्लियर होगी। यहाँ तो दोनों ही क्या होंगे, रजिस्टर, क्योंकि अक्यूमुलेटर भी क्या है, एक रजिस्टर है। ठीक है जी। तो सीबी क्या है, रजिस्टर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप कोड है वो ही हमें बताएगा कि आपने आपका सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स का क्या एड्रेस है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जितनी भी रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड्स में इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस कंटेन करती हैं, होती हैं। ठीक है। सेकंड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। अब क्लास नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली। आप लोगों ने क्या कर दिया, क्लास एक में
हाँ जी क्लास, सॉरी। सेकंड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, राइट क्लास। इस एड्रेसिंग मोड में हमारे पास जो सोर्स ऑपरेंड है उसका एड्रेस जो है वो इंस्ट्रक्शन में ही हम लोगों ने क्या कर दिया है, दे दिया है। ठीक है जी, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन में ही सोर्स ऑपरेंड का एड्रेस दे दिया। अब देखो कैसे, ये कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एलडीए स्टैंड्स फॉर लोड, ठीक है जी, 2500। अब ये क्या है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ही आप लोगों ने डायरेक्ट कहां दे दिया है, इन योर इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आप लोगों ने स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड कर दिया है। ठीक है जी, 2500 H एड्रेस आर कॉपीड इनटू द अक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेमोरी लोकेशन है, इसका मतलब सोर्स है हमारे पास, डेस्टिनेशन इज नॉट गिवन। इसका मतलब आप लोगों ने डेटा कहाँ डालना है, अक्यूमुलेटर में। जो कंटेंट्स हैं वो सोर्स के आर नॉट ऑल्टर्ड। 2500 मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको लोड कर दे, कॉपीड कर दे, कहाँ पे, इनटू योर अक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे 2500H मींस हेक्साडेसिमल, राइट क्लास। तो ये जो 2500 है ये मेमोरी की लोकेशन है, ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट है। यहाँ पे पड़ा हुआ डेटा हम लोगों ने पिक करना है, उठा के कॉपी कर देना है इनटू द अक्यूमुलेटर। तो एलडीए स्टैंड्स फॉर लोड। ठीक है जी, आउट 75H। इसका मतलब क्या है, कहता है जब आप लोग इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, जो कंटेंट्स हैं एक्यूमुलेटर के वो कॉपी हो जाएंगे इनटू द आउटपुट पोर्ट हुज एड्रेस इज 75। आउट मींस बाहर भेजना है, आउट का इंस्ट्रक्शन जो है वो आउटपुट पोर्ट के लिए है। आउटपुट मींस यू हैव टू सेंड द आउटपुट टू दिस लोकेशन। तो वो आउटपुट कहां से पिक करनी है, एक्यूमुलेटर से। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स मैंने कॉपी करने हैं और कहां डाल देने हैं, इनटू द आउटपुट पोर्ट हुज एड्रेस इज 75। तो 75 हेक्साडेसिमल में मैंने क्या कर देना है, वहां डाल देना है, राइट क्लास। क्लास क्लियर है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। मैं थर्ड पे अभी नहीं जाता, पहले ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी क्लास, यस सर, सर क्लियर है। क्लियर है। बोलो। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहता है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन का जो डेटा है both are from the registers. It may be accumulator or it may be some register. ठीक है जी, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहता है कि आप लोगों ने मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली कहां स्पेसिफाई कर दिया है, इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इंस्ट्रक्शन में ही आप लोगों ने उस सोर्स ऑपरेंड के एड्रेस को वहां डाल दिया है, राइट क्लास। ठीक है जी, तो LDA 2500H लोड कर दिया हम लोगों ने, मेमोरी लोकेशन 2500H हेक्साडेसिमल, H रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल। ये जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का, इसके कंटेंट्स को हम लोगों ने लोड करना है, कॉपी कर देना है, कहाँ पे, इनटू एक्यूमुलेटर। ठीक है जी, और जब अक्यूमुलेटर में कंटेंट्स कॉपी करेंगे तो कोई भी जो कंटेंट्स हैं सोर्स के वो ऑल्टर्ड नहीं होंगे क्लास, राइट क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन आउट 75H। कहता है जब इस इंस्ट्रक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो जो अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं उसको हम लोग कॉपी करेंगे, कहां पे, ऑन इनटू द आउटपुट पोर्ट जिसका एड्रेस है 75H। ये उस डिवाइस का आउट एड्रेस है जिस जिस एड्रेस का नाम क्या है, 75H, राइट क्लास। अब हमारे पास आती है थर्ड एड्रेसिंग मोड जिसका नाम है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब ये है कि अगर अब आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है जी, इनडायरेक्टली। ठीक है जी, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे आप लोग जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग 16 बिट का डेटा सेंड करना है, तो आपके पास तो एक ही रजिस्टर है, वो 8 बिट डेटा ही
कंटेन करता है। तो अब आपने 16 बिट करना, तो आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्स की पेयरिंग करनी पड़ती है, बी एच, ए बी सी एच, इस तरह से आप लोगों ने रजिस्टर्स की पेयरिंग करनी है। तो इनडायरेक्ट वे से आप लोग रजिस्टर्स में से डेटा पिक कर रहे हो। कैसे? इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज गिवन बाय द रजिस्टर पेयर। क्लास दो रजिस्टर पेयर्स यूज होंगे, रजिस्टर पेयर HL यूज होगा, ठीक है जी, रजिस्टर पेयर DE यूज होगा। तो ये हमारे पास कुछ ये मतलब ये रजिस्टर तभी बना बना पेयर बनेंगे HL का DE का, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास 8 बिट का एक था, तो 16 बिट के लिए हमें दो रजिस्टर्स की पेयरिंग करनी पड़ती है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन 1 बाइट ऑपकोड भी कंटेन करता, तो ये टोटल कितने बाइट की होगी, 2 बाइट्स की ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होगी। अब इसमें क्या है, मूव A, M। अब कहता जब आप इस इंस्ट्रक्शन को 8085 माइक्रोप्रोसेसर में एग्जीक्यूट करेंगे, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी लोकेशन। जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का, वो आपने कहाँ स्पेसिफाई किया गया है, वो स्पेसिफाई किया गया है बाय द रजिस्टर पेयर HL, क्योंकि वो 16 बिट का डेटा था, तो HL, ठीक है जी। उसके बाद एंड द कंटेंट्स ऑफ दैट मेमोरी आर कॉपीड इनटू द अक्यूमुलेटर। A स्टैंड्स फॉर अक्यूमुलेटर, ठीक है जी। इन दिस केस एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट डायरेक्टली गिवन बट इज गिवन बाय रजिस्टर पेयर HL। तो यहाँ पे कहता है हम लोगों ने डायरेक्टली रजिस्टर्स को मेंशन नहीं किया, हम लोगों ने रजिस्टर पेयर को यूज किया, इसीलिए इनडायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ रजिस्टर्स नहीं शो किए, लेकिन इनडायरेक्ट वे से वो डेटा कहाँ से उठा रहा है, रजिस्टर से उठा रहा है, लेकिन रजिस्टर कौन से हैं, रजिस्टर पेयर दैट इज HL, ठीक है जी। इसलिए इसको हमने नेम दिया है एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट वे से हम लोग रजिस्टर में से डेटा पिक कर रहे हैं, ठीक है क्लास। अब यहाँ पे जो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन है वो इज नॉट डायरेक्टली गिवन, ठीक है जी, डायरेक्टली हम लोगों ने नहीं दिया है, इसलिए बट हम लोगों ने क्या किया है कि रजिस्टर पेयर HL यूज किया है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों ने डेटा को यूज करके उसमें करना है, ठीक है जी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो डेटा है वो इनडायरेक्टली वे से HL पेयर रजिस्टर को यूज करके हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस में लेके आने की कोशिश की है, इसलिए इसको नाम दिया गया है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है लोड D। अब यहाँ पे D फिर क्या है, रजिस्टर पेयर D यूज होगा। जो कंटेंट्स हैं रजिस्टर D पेयर DE के, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है मेमोरी लोकेशन। जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो LDA स्टैंड्स फॉर लोड X इज अ मेमोरी लोकेशन, राइट क्लास। एक मिनट, नहीं, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है, जो कंटेंट्स हैं वो मेमोरी लोकेशन के वो स्पेसिफाई किए गए रजिस्टर पे DE, वो हम लोग कॉपी कर लेंगे कहाँ पे, इनटू द अक्यूमुलेटर दैट LDAX, X बेसिकली लोड, ठीक है जी। इसलिए सिर्फ मेमोरी लोकेशन दी है, वो भी मेमोरी लोकेशन इनडायरेक्ट वे से दी गई है रजिस्टर्स की, जिसका नाम है रजिस्टर पेयर को हमने यूज किया है, वो है हमारे पास DE। ये हम लोगों ने कॉपी किया है इनटू द अक्यूमुलेटर, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास इस तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि आप लोग बिना रजिस्टर यूज किए भी डेटा को क्या कर सकते हो, लोड करवा सकते हो इनटू द इनटू द रजिस्टर पेयर, दैट इज दो ही पेयर्स होते हैं HL DE। और भी है, जब आप लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे तो आप लोगों को ये रजिस्टर पेयर बताए जाएंगे कि एक रजिस्टर 8 बिट का डेटा कंटेन करता था, लेकिन जब आप लोगों ने 16 बिट का डेटा ट्रांसफर करना है इसी, ठीक है जी, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, उस वक्त हमें रजिस्टर पेयर की हेल्प लेनी पड़ती है, दो रजिस्टर्स के पेयर बनाने पड़ते हैं, 8 बिट डेटा वहां, 8 बिट डेटा वहां। तो इस तरह से हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं।
अब हमारे पास फोर्थ रह गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और लास्ट रह गया इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ये इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, और कल हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। कल तो नहीं होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है जी। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, राइट क्लास? यस सर। ठीक है जी। एक बार मैं फिर आप लोगों को एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है जी। एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं? एड्रेसिंग मोड्स एक ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा को स्पेसिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें? इंस्ट्रक्शंस में। तो इंस्ट्रक्शंस में रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, वे को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेसिंग मोड्स। तो 5 एड्रेसिंग मोड्स थे हमारे पास: रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। जिसमें से हम लोगों ने 3 डिस्कस किए हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स, सोर्स और डेस्टिनेशन बोथ आर फ्रॉम रजिस्टर्स, दोनों ही क्या हैं? रजिस्टर्स हैं, ठीक है जी। और सेकंड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आप लोगों ने डायरेक्टली जो सोर्स का, जहां से आपने डेटा उठाना है, उसका जो एड्रेस है वो ही आप लोगों ने कहाँ डिफाइन कर दिया है? इंस्ट्रक्शन में ही डाल दिया है, ठीक है जी। जैसे कि लोड 2500 है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस में हम लोगों के पास मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली डिफाइंड है। मेमोरी लोकेशन से डेटा पिक करेंगे और कहाँ डाल देंगे? एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। यहाँ आउट 75H का मतलब है कि आप लोग 75 हेक्साडेसिमल एड्रेस पे जाएंगे, वहां से डेटा कॉपी करेंगे और सेंड करेंगे टू द आउटपुट पोर्ट, ठीक है जी। थर्ड है हमारे पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। कहता है यहाँ पे जो ऑपरेंड का एड्रेस है वो आप लोगों ने कहाँ से उठाना है? रजिस्टर पेयर में से उठाना है, ठीक है जी। तो ये जो रजिस्टर पेयर है, ये जो रजिस्टर पेयर है, ये रजिस्टर पेयर HL भी हो सकता है, DE भी हो सकता है। मतलब 8 बिट के 2 डेटा थे, उनको हम लोगों ने किसमें डाल दिया? 16 बिट में। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनमें से 1 बाइट ऑप कोड होता है। तो टोटल ये इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट की बन गई? 2 बाइट की ये इंस्ट्रक्शंस कंटेन करें, राइट क्लास? तो ये हम लोगों ने 3 एड्रेसिंग मोड्स किए हैं। तो क्लास हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड्स के बाद एग्जांपल्स जरूर देनी है, क्योंकि हमें जब भी क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन वेरियस एड्रेसिंग मोड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो दीज इंस्ट्रक्शंस आर द एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास? कल 4th और 5th रह गई हैं, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी भी किसी की असाइनमेंट्स पेंडिंग है? सबमिट पास। हाँ जी क्लास, आज सीआर नहीं आया क्या? अभी अभी तो अटेंडेंस भेज दी बच्चे। अभी चलो क्लास, ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। वेडनेसडे मिलेंगे।